रजत अर्श और आशिका की पार्टी में जाता है और वह बहुत ही ज्यादा दारू पी लेता है। गलती से वेटर उसके कपड़े पर ड्रिंक गिरा देता है। दूसरी ओर ईशा और सारे घर वाले सवी की सगाई की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सवी सई की चिंता कर रही है और उसके बारे में ही सोच रही होती है। ईशा और सारे घर वाले सगाई के लिए निकल चलते हैं। सवी को सई की चिंता हो रही है। वो सोचती है कि एक बार मैं उसे देख लूं, फिर मैं तैयार होके जाती हूँ। दूसरी ओर रजत आशिका और अर्श की कमरे में चला जाता है और वहाँ आशिका की तस्वीर देखता है और उसे तोड़ डालता है। रजत अपने पुराने दिन याद कर बहुत ही दुखी हो जाता है। दूसरी ओर ममता साई को कप सिरप पिला के सुला देती है। दूसरी ओर सवी के ताई और उसके जीजा उसकी सगाई के लिए निकल चुके हैं और सवी की ताई कह रही है कि अभी मेरी सवी की जिंदगी में खुशी की बहार आ जाए। इस ओर रजत बहुत ही ज्यादा दारू पी के घर पर आता है और वो सवी को देखता है और सवी उसके घर के बाहर खड़ी होती है और सवी कहती है कि आप ये क्या दारू पी के आए हैं, आपको आपकी बच्ची की ख्याल भी नहीं रख सकते क्या। रजत को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो सवी के हाथ में अंगूठी देखता है और उसे आशिका की याद आ जाती है और वो गुस्सा हो जाता है। रजत बेहोश होकर सवी के ऊपर गिर जाता है और सवी उसको घर पे लेकर उसे सुला देती है। सवी को सई की आवाज आती है। वो माँ माँ पुकार रही होती है। सवी ये देखकर इधर उधर देखने लगती है और ऊपर की तरफ जाती है। सई के कमरे में जाकर सवी सई को उठाने की कोशिश करती है पर सई उठती नहीं है, इसीलिए सवी उसको अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में जाकर वो सई को एक कमरे में लेकर जाते हैं और वहां जाकर उसे सुला देते हैं। रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए कोई भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं, इसीलिए सभी बहुत ही घबरा गई और बोलने लगी कि आपके अस्पताल में कोई भी पीडियाट्रिक डॉक्टर नहीं है। सामने से एक डॉक्टर आया और बोला, लाओ मैं आपकी बेटी का चेकअप कर लेता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर सभी को बोलने लगा कि आप कैसी माँ है, आपको ये भी नहीं पता आपकी बेटी ने एक कप सिरप की बोतल पूरी पी डाली है। सभी सई के घर वालों को फोन करने में लगी थी पर घर में कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। थोड़ी ही देर में सई की दादी नीचे आई और वो उसके कमरे में देखने गई पर सई वहाँ नहीं थी। वो सभी जगह देखने लगी पर सई कहीं और दिखाई ही नहीं दी। ये देखकर ममता भी घबरा गई कि सभी इतनी रात को कहाँ चली गई होगी, मुझे भी नहीं पता, क्या करूँ अब मैं, कहीं इन लोगों को पता ना चल जाए कि मैंने उसको पूरी कप सिरप की बोतल पिला दी है। और ममता रोने लगी और थोड़ी देर में सभी ने फोन किया तो ममता ने उठाया और सभी ने कहा कि इसने पूरी बोतल पी डाली है, आपको किसी को नहीं पता। दूसरी ओर रजत को सभी की अंगूठी मिली और उसने ठान लिया कि सभी ने ही मेरी बेटी को अगवा किया है। सई की दादी रजत को कहने लगी कि मेरी बेटी को ले आओ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं उस सभी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाऊंगी और सभी को अरेस्ट करवाऊंगी। इतनी ही देर में पुलिस ईशा और शांतनु के घर में आ गई और दोनों को अरेस्ट कर दोनों को गाड़ी में बिठा दिया। सवी ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। क्या अब सवी की सगाई होगी या नहीं होगी? अब सवी अपने आई बाबा को छुड़ाने के लिए क्या करेगी, देखते रहिए।